बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम क्लास 10 का पहला थ्योरम स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि चैप्टर 23 से स्टार्ट है और चैप्टर का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम का भी यही नाम है और इस चैप्टर में दो थ्योरम्स मौजूद हैं, दोनों ही पाइथागोरस थ्योरम है। यानी इस यानी पहला थ्योरम पाइथागोरस है और दूसरा थ्योरम इस थ्योरम का कन्वर्स है। वैसे तो क्लास 9th में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई हुई है थ्योरम्स की, बट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 9th में थ्योरम नहीं पढ़े, यहाँ पर मैं एक रिकैप दे दूंगा ताकि आपको कंप्लीटली बात समझ आ सके कि चीज़ों को लिखना किस तरह से है और यहाँ पे क्या चीज़ें मौजूद हैं, जैसे ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सारा कुछ आपको प्रूफ करने का तरीकेकार भी समझ आ जाए। तो आपके पास एग्जाम में ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है। इस थ्योरम के स्टेटमेंट के जरिए आपने डायग्राम भी बनानी होती है और थ्योरम को प्रूव भी करना होता है। हर स्टेटमेंट में दो बातें मौजूद होती हैं। एक, वो कुछ डायग्राम बनाने को दे रहा होता है कि ऐसी तो डायग्राम बनाओ, तो जो हमें दे रहा होता है उसको हम गिवन की हेडिंग में डाल देते हैं और जो डायग्राम हमने बनाई है उसकी बुनियाद पर कुछ साबित करना होता है, उसको हम तो प्रूफ की हेडिंग में डाल देते हैं। तो चलिए हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हमारे थ्योरम में क्या चीज दे रहा है? लिखा है इन अ राइट एंगलिड ट्रायंगल, यानी राइट एंगलिड ट्राइंगल में। तो उसने बातों बातों में बता दिया कि राइट एंगलिड ट्राइंगल है उसमें। तो हम एक राइट एंगलिड ट्राइंगल बना लेते हैं यहां पर। तो जैसे कि मैंने अपने ट्राइंगल को नाम दिया है, वर्टिसीज आप देख सकते हैं ABC, आप कोई भी नाम दे सकते थे, PQR, आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ये एक राइट एंगलिड ट्राइंगल है। इसके वर्टेक्स C पर एक 90 डिग्री एंगल बना हुआ है, तो ये एक राइट ट्राइंगल है। तो जिस नाम से हमने ट्राइंगल बनाया है और जहां 90 डिग्री एंगल लिया है वही बात हम गिवन में लिख देते हैं। हमने लिया है ट्राइंगल ABC के नाम से। ये एक राइट ट्राइंगल है और वर्टेक्स C पर राइट एंगल मौजूद है, तो यही बात हमने लिख दी यहां पर। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग राइट एंगल एट C। इसके बाद अगर आप देखें कलर से, अगर आप मैच करें, ये रेड कलर का वर्टेक्स है, इसकी ये जो साइड है जो B और C वर्टेक्स के दरमियान है, यानी इस वर्टेक्स A की अपोजिट साइड जो है, जो BC वर्टेक्स पर पड़ रही है, तो अपोजिट वर्टेक्स की बुनियाद पर स्मॉल a इसकी लेंथ का नाम दे दिया है मैंने। यानी जो भी ये लेंथ होगी, A नाम दे दिया 5 मीटर है, तो ये A 5 हो जाएगा। इसी तरह से जो B की अपोजिट साइड है उसकी लंबाई को स्मॉल b का नाम दे दिया और C की अपोजिट साइड है जो कि AB पर पड़ रही है, AB वर्टेक्स पर, उसको स्मॉल c का नाम दे दिया। यही बात हम यहां पर लिख देते हैं कि क्या क्या लंबाइयां हमने ली हैं। द मेजर्स ऑफ साइड्स AB जो है वो C पर है, तो जो AB साइड है वर्टेक्स की बुनियाद पर, उसका नाम हमने स्मॉल c दिया है। इसी तरह AC साइड को B का नाम दिया है, AC को B का नाम दिया है और BC को A का नाम दिया है, तो ये BC को स्मॉल a का नाम दिया है। तो ये हमने लंबाइयां यहां पर नाम दे दी हैं और लिखने का भी यही तरीकेकार है ताकि आपको लिखना भी साथ साथ आ जाए। कि यहां पर देखें 3 लेंथ लिखी हुई हैं वर्टेक्स की अंदाज में और यहां पर स्मॉल लेटर्स के अंदाज में लिखी हुई हैं। तो जब भी रिस्पेक्टिवली लिखा होता है, इसका मतलब पहले वाला पहले वाले के साथ, दूसरे वाला दूसरे वाले के साथ और तीसरे वाला तीसरे वाले को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो बात इसने हमें बताई थी वो हमने गिवन में लिख दी। अब इसमें क्या चीज साबित करनी है आगे हम पढ़ लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस की लंबाई का स्क्वायर। और हम जानते हैं राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस हम कहते हैं जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है, यानी C। इस C का स्क्वायर ये हमें कह रहा है इज इक्वल, तो हम इक्वल डाल देते हैं, टू द सम। सम का मतलब होता है प्लस करना, ऐड करना, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ। कौन सी लंबाइयों को स्क्वायर करना है? द अदर टू साइड्स, जो बाकी की दो साइड्स हैं उनकी लंबाइयों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात हमने साबित करनी है कि राइट एंगलिड ट्राइंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर की लंबाई है वो बराबर होगी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। ये बात हमने यहां पर साबित करनी है राइट एंगलिड ट्राइंगल की बुनियाद पर। तो ये हमने यहां पर टू प्रूफ की हेडिंग में डाल दिया। यानी हमें गिवन में क्या दे रहा है? ये हमें दे रहा है कि सिर्फ एक राइट एंगलिड ट्राइंगल है,
उसमें आपने साबित ये करना है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बाकी की दो साइडों की लंबाइयों के स्क्वायर के सम के। अब ये हमने देख लिया है। इस थ्योरम को साबित करने के लिए हमें एंगल 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 सिमिलैरिटी थ्योरम और साइड 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 सिमिलैरिटी थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर दो पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, तो आप देखें पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आप इनकी रीजनिंग भी पढ़ें तो रीजनिंग भी सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिफरेंट दो ट्राइंगल्स को इस्तेमाल किया है और यहाँ पर दो डिफरेंट ट्राइंगल्स को इस्तेमाल किया है और थ्योरम प्रूफ हो गया है। तो हम ये लिखना पहले सीख लेते हैं, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमें लिखना किस तरह से, फिर हम आकर थ्योरम को मजीद आगे प्रूफ करेंगे ताकि ये सारी बातें हमें अच्छे से समझ आ जाएं। तो चलिए हम जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के 3 वर्टिसीज हैं, ए बी और ये सी। तो यहाँ हमने लिख दिया है वर्टिसीज ए बी सी। इन्हीं वर्टिसीज की बुनियाद पर हम ट्राइंगल को भी नाम देंगे, लंबाइयों को भी नाम देंगे और एंगल्स को भी नाम देंगे। इस पूरे ट्राइंगल को नाम देने के लिए वर्टिसीज का इस्तेमाल करेंगे हम। तो पहले एक छोटा सा ट्राइंगल बनाएंगे, यानी ट्राइंगल का सिंबल, और कैसे भी इसको नाम दे सकते हैं, ए बी सी लिख दें, ए सी बी, किसी भी ऑर्डर में आप लिख दें, ये सेम उसी एक ही ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगा। बट बेहतर क्राइटेरिया ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाए, ए पहले बी बाद में सी उसके बाद। तो ये एक खूबसूरत अंदाज है बस लिखने का, अदरवाइज कोई भी नाम हो सकता है इस एक ट्राइंगल का इन 3 वर्टिसीज की बुनियाद पर। इसके अलावा हर ट्राइंगल में 3 लंबाइयां होती हैं। तो देखें वर्टिसीज की बुनियाद पर हम लंबाइयों को नाम देंगे। हर लंबाई 2 वर्टेक्स के दरमियान होती है, तो इसीलिए हम इसको ए बी लिख दें और ऊपर छोटा सा एक लाइन सेगमेंट बना दें, या बी पहले और ए बाद में लिख दें, उसके ऊपर सेगमेंट बना दें, या अपोजिट वर्टेक्स की बुनियाद पर स्मॉल सी भी इसको नाम दे सकते हैं। तो तीनों नाम वैलिड हैं इस लेंथ के। बिल्कुल इसी तरह से बाकी 2 लंबाइयों को भी हम नाम देंगे। आप देख सकते हैं इसको ए सी दे दें या सी ए दे दें, या अपोजिट वर्टेक्स की बुनियाद पर स्मॉल बी, इसी तरह बी सी या सी बी या ए, यहां पर देख सकते हैं। इन 3 चीजों के अलावा किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स मौजूद होते हैं। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एंगल को लिखने का तरीकेकार ये है कि उसको नाम देने का तरीकेकार ये है, या तो आप एंगल का सिंबल बनाएं और जिस वर्टेक्स पर वो एंगल मौजूद है उसका नाम लिख दें, तो ये बन जाएगा एंगल ए। और एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीकेकार ये है कि जिन 2 साइडों से एंगल ये बन रहा है, जैसे एक साइड ये है और एक साइड ये है, इन 2 साइडों के दरमियान ये एंगल बन रहा है, तो इस तरह से हम एक कर्व कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है और ये एंगल का नाम हो गया। बहुत दफा क्या होता है कि एक ही वर्टेक्स पर एक से ज्यादा एंगल बन रहे होते हैं, जैसे अभी आप थोड़ी देर में थ्योरम में देखेंगे। तो तब हम क्या करते हैं कि 3 वर्टेक्स की बुनियाद पर एंगल को नाम देते हैं, और जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा होता है उसको हम बीच में रखते हैं। जैसे एंगल ए की बात करेंगे तो इसका नाम एंगल ए भी हो सकता है, इस एंगल के सिंबल के साथ, इसको भूलना नहीं है आपने। तो देखें ए बीच में रहेगा, तो बाकी के जो 2 वर्टेक्स हैं बी ए सी कर दूं या सी ए बी कर दूं, नाम एक ही रहेगा। अगर एक वर्टेक्स पे एक एंगल बन रहा है तो ये हमारी आसानी के लिए है कि हम सिर्फ एंगल ए लिखते हैं। तो बिल्कुल यही चीज एंगल बी के लिए भी होगी, इसको हम एंगल बी भी कह सकते हैं, या एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं, या सी बी ए भी कह सकते हैं। यहां पर लिख दिया हमने। और इसी तरह से ये तीसरे एंगल की बात हो गई है, ए सी बी नाम दे दें या बी सी ए नाम दे दें, ये वर्टेक्स बीच में रहेगा, तो ये एंगल का नाम हो गया। एंगल को हम प्रोटेक्टर के जरिए मेजर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस एंगल ए को हमने किस तरह मेजर करना होता है। अगर एंगल ए मुझे मेजर करना है तो आप देखिए ये सेंटर बीच में रखेंगे इसके, तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये साइड 0 है, इधर मैंने 0 रखा है, तो ये 60 पर एंगल आ रहा है। एंगल का लंबाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, आप कहीं भी पॉइंट लगाकर कितनी भी लंबाई आगे ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल का मतलब है कि इस रे के मुकाबले में इसकी कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कितनी दूर है ये। अब आपने अगर इधर पॉइंट लगा दिया है, उसके बाद आप स्केल रखें, आप छोटी लंबाई इधर खींच दें इसी डायरेक्शन में, और या बड़ी लंबाई खींच दें। तो एंगल का लंबाई से कोई ताल्लुक नहीं है, आप कितनी भी लंबाई खींच सकते हैं।
तो हमने सिर्फ एक के मुकाबले में दूसरी अमाउंट ऑफ रोटेशन देखनी है। अगर आपने पहले साइड AC को इनिशियल साइड माना है तब 60 डिग्री आया है, आप साइड AB को इनिशियल साइड मान लें तब भी 60 डिग्री आएगा। तो आप देखें अगर मैं इस तरह से मेजर करता हूं इसको तो तब भी ये 60 डिग्री ही आएगा। यहां अब आप 0 डिग्री काउंट करेंगे तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो देख लेंगे 60 डिग्री आ रहा है। इसी तरह से बाकी दो एंगल भी आप मेजर कर लेंगे। तो एंगल हम प्रोटेक्टर के जरिए मेजर करते हैं और लंबाई स्केल के जरिए मेजर करते हैं। ये मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि इन्हीं दो को इस्तेमाल करते हुए हमने ट्राइंगल को मेजर करना है। तो ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया है एक, जिसमें 3 लंबाइयां और 3 एंगल्स मौजूद होते हैं मेजरमेंट के हवाले से। तो टोटल 6 चीजें हो गई किसी भी एक ट्राइंगल में। अब इसके अलावा हम थ्योरम्स के हिसाब से देख लेते हैं। ये क्लास 8 का थ्योरम है, या क्लास 9th में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो बुक में तो मौजूद नहीं है, बट इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्राइंगल में, चाहे ट्राइंगल बड़ा हो छोटा हो, किसी भी साइज का हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, किसी भी शेप में हो, किसी भी ट्राइंगल में जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे यहां पर एंगल A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे आप, इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री आंसर आएगा, चाहे एंगल किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो। तो यहां आप काउंट कर सकते हैं। मैंने ट्राइंगल चेंज भी करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको फिजिकली भी एग्जाम्पल मिल जाए कि ये हमेशा 180 डिग्री रहेगा, चाहे किसी भी शेप का ट्राइंगल हो, किसी भी साइज का ट्राइंगल हो, आप कैसे भी बना सकते हैं। अब इस थ्योरम की बुनियाद पर हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं जो इसी थ्योरम का हिस्सा होंगे, जिसको हम कॉरोलरी कहते हैं। तो किसी भी एक ट्राइंगल में 6 चीजें मेजरमेंट के लायक होती हैं, और पहले हम इस थ्योरम के हिसाब से मजीद रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। पहला रिजल्ट तो ये है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो बाकी के दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, यानी किसी भी एक ट्राइंगल में एक ही राइट एंगल हो सकता है, बाकी दोनों एक्यूट एंगल होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। ऐसा क्यों है? आप देख सकते हैं अगर मैंने एक एंगल 90 डिग्री कर दिया और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना है, तो बाकी के दो का प्लस 90 डिग्री होगा। तो किसी भी दूसरे एंगल को मैं 90 डिग्री अगर कर देता हूं तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। ऐसा ट्राइंगल में पॉसिबल नहीं है, तीनों एंगल कुछ ना कुछ होने चाहिए। तो इसलिए बाकी दो का सम 90 डिग्री होगा। तो किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री हो सकता है और बाकी दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास ये आ गया। इसके अलावा किसी भी एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो सकता है और बाकी के दो एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है और एक ही एंगल पॉसिबल है जो राइट एंगल हो सकता है किसी भी ट्राइंगल में। अब इस रिजल्ट को मैं मजीद एक्सटेंड करता हूं और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एक ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQR है हमारे पास। अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में यकीनी तौर पर तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री आना है, चाहे वो ट्राइंगल ABC हो, चाहे वो ट्राइंगल PQR हो। अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल बराबर होता ही होता है। ये एंगल 70 डिग्री है, एंगल A, और ये भी 70 डिग्री है। एक एंगल बराबर हो गया, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं अब हम, एक सिंगल ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से अगर एंगल B भी बराबर है, यानी दो एंगल्स अगर किसी भी ट्राइंगल में बराबर हैं, तो जो तीसरा एंगल बचता है वो यकीनी तौर पे 70 और 60 130 होता है। तो ये तीसरा एंगल 50 डिग्री होगा। तो जो नंबर यहां आ रहा है 50 डिग्री इन दो की बुनियाद पर, तो वही सेम एंगल तो यहां भी लिखे हुए हैं ट्राइंगल PQR के, ये भी 50 डिग्री होगा। तो अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा। तो इसको हम कहेंगे थर्ड एंगल थ्योरम, इसको हमने इस्तेमाल करना है। अब अगर किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर होते हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हों। अब नाम देने के बाद हम पहले कुछ चीजें सीख लेते हैं। ये थ्योरम्स के रिजल्ट हमने देख लिए हैं। अब देखें, सबसे पहले हमें दो ट्राइंगल में कुछ
जो चीजें बराबर करनी है उसके लिए हमें सबसे पहले कॉरस्पॉन्डेंस यानी मुशाबिहत रिप्रेजेंट करनी होती है, क्योंकि अगर मैं पहले ट्राइंगल में इस साइड ए बी को देख रहा हूं तो दूसरे ट्राइंगल में तीन पॉसिबिलिटीज हैं, क्या मैं साइड पी क्यू देखूं या क्यू आर देखूं या पी आर देखूं, किससे मुशाबे है ये साइड। तो हमें किसी एक साइड के मुशाबे करना होता है और ये होता है कि एटलीस्ट हमें कोई दो चीजें दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बराबर पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एंगल ए और एंगल पी हमें पता हो अगर बराबर है, एंगल सी और एंगल आर पता हो बराबर है, यानी दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल बराबर है ये पता है, तो हम कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी चीज किसके मुशाबे है। कि अभी आप देखेंगे जब मैं थ्योरम प्रूव करवाऊंगा कि कॉरस्पॉन्डेंस कैसे काम कर रही है। या आपको दो साइडें पता होनी चाहिए दोनों ट्राइंगल्स के अंदर कि वो बराबर हैं, तो बाकी की हम कॉरस्पॉन्डेंस निकाल सकते हैं। या एक एंगल और एक साइड पता होनी चाहिए, कोई सी भी साइड अगर आपको पता होगी तब भी आप निकाल सकते हैं, बट इस केस में ज्यादा बेहतर यह है कि तीन चीजें पता होनी चाहिए, तो आप आराम से कॉरस्पॉन्डेंस निकाल सकते हैं। तो यानी कॉरस्पॉन्डेंस निकालने के लिए आपको पहले से चीजें बराबर पता होनी चाहिए, बट कॉरस्पॉन्डेंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे यहां लिखा है कि ए बी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है दूसरे ट्राइंगल की साइड पी क्यू से। तो जब आप ए बी को देखेंगे तो आपने दूसरे ट्राइंगल की साइड पी क्यू देखनी है, बाकी की दो साइडें नहीं देखनी। इसी तरह से बी सी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है, ये कॉरस्पॉन्डेंस का सिंबल है क्यू आर से, और सी ए कॉरस्पॉन्डेंस रखता है आर पी या पी आर से। इसी तरह से एंगल की कॉरस्पॉन्डेंस होगी, एंगल ए कॉरस्पॉन्डेंस रखता है एंगल पी से, बी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है क्यू से, सी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है आर से। अभी हमने सिर्फ मुशाबिहत देखी है, बराबर होने का अभी कोई नहीं पता, अभी हम आगे देखेंगे कि ये बराबर हैं या नहीं है। दो ट्राइंगल्स बराबर होने के लिए हम किस कॉन्ग्रुएंट का निशान डालते हैं। ज्योमेट्री में बराबर होने के लिए दो शर्तें हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स बराबर होंगे, एक तो वो सेम साइज के होने चाहिए और दूसरा सेम शेप भी होनी चाहिए। ये दोनों शर्तें अगर होंगी एक ही वक्त में तो वो दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। और आप कॉन्ग्रुएंट का सिंबल देख सकते हैं, इक्वल के ऊपर ऐसे टिल्डे का निशान हमने डाला हुआ है। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ट्राइंगल को हमने नाम दे दिया पहले वाले को ट्राइंगल एबीसी, और ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है। कब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी। एक ट्राइंगल में 6 चीजें होती हैं, तो पहले ट्राइंगल की साइड्स दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर होंगी, और इसी तरह से पहले ट्राइंगल की तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के बराबर होंगे। तब दोनों ट्राइंगल्स हम कहेंगे कि ये बराबर हैं, यानी कॉन्ग्रुएंट है, सेम साइज के भी हैं सेम शेप के भी हैं। यानी दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अगर तीनों साइडों की लंबाइयां, कॉरस्पॉन्डिंग साइडों की लंबाइयां बराबर हैं और तीनों एंगल्स बराबर हैं, यानी 6 की 6 चीजें दोनों ट्राइंगल्स में बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, कॉरस्पॉन्डेंस में मैं एक चीज आपको बता दूं, हमने यहाँ पर 6 चीजों की कॉरस्पॉन्डेंस बनाई है। इसका लिखने का एक शॉर्टकट तरीकेकार है जो हम थ्योरम में भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जिस ऑर्डर में मैंने इसको लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पर पहले ए और बी लिखा हुआ है, तो ए बी की कॉरस्पॉन्डेंस है पी क्यू से, पहले की दो साइड के, तो देखें यही बन जाएगा। इसी तरह से मिड सेंटर वाला बी लिखा है और एंड वाला सी लिखा है, तो बी सी कॉरस्पॉन्डेंस है क्यू आर से, और इसी तरह से ए सी कॉरस्पॉन्डेंस है पी आर से। तो हम ए सी लिख दें या सी ए लिख दें, बात एक ही है। इसी तरह से एंगल ए एंगल बी के साथ कॉरस्पॉन्डेंस रखता है, पहले वाला पहले वाले के साथ, दूसरे वाला बी क्यू के साथ, सी आर के साथ। तो ये शॉर्टकट तरीके से ये 6 की 6 कॉरस्पॉन्डेंस हम डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ इतना सा लिखने से। बट जब आप कॉन्ग्रुएंट लिख रहे होंगे तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर 6 की 6 चीजें बराबर होंगी, तीनों साइडों की लंबाइयां और तीनों एंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। बट अगला सवाल पैदा होता है कि अगर हमें 6 की 6 ही चीजें पता करनी है दोनों ट्राइंगल्स में बराबर हो मेजरमेंट के एतबार से, तो दो ट्राइंगल्स बराबर होंगे, तो ये तो बहुत ही मुश्किल और लंबा काम है। कम से कम कितनी चीजें पता होनी चाहिए, ये हमने क्लास 9th में चैप्टर 9 के अंदर पढ़ा था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं, कम से कम कितनी चीजें हम पता करें जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हमने पढ़ा था कि दो ट्राइंगल्स कम से कम 3 चीजें पता करने पर कॉन्ग्रुएंट हम कह सकते हैं, यानी कि दो साइडें और उनके दरमियान वाला एंगल अगर हमें पता है बराबर है दो ट्राइंगल्स के अंदर, जिसको हम एसएस पोस्टुलेट कहते हैं,
तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो दरमियान वाले एंगल से क्या मतलब है, जैसे ये एक साइड है और दूसरी साइड ये हो गई, और इन दो साइडों के दरमियान ये एंगल ए बन रहा है। दूसरे बाकी के एंगल नहीं लेने, जिन दो साइडों को आप ले रहे हैं उन्हीं के दरमियान वाला एंगल। अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में ये कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल बराबर है, तो दो ट्राइंगल्स हम कहते हैं कि ये बराबर हैं। यानी बाकी की जो तीन चीजें हमने नहीं पता की हैं दो ट्राइंगल्स में, वो भी बराबर होंगी। मिसाल के तौर पे ये लंबाई हमने नहीं पता करी, तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग लंबाई बराबर होगी उन तीन की बुनियाद पर, इन तीन की बुनियाद पर ये भी बराबर होगी, भले आप मेजरमेंट ना भी करें। ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग भी बराबर होगा, और ये तीसरी चीज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा। सिर्फ तीन की बुनियाद पर हम कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा क्राइटेरिया, कोई से भी दो एंगल और एक साइड अगर आपको पता है कि दो ट्राइंगल्स में बराबर हैं, ये पहला थ्योरम था चैप्टर 9 का, तो भी हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो एंगल एंगल साइड या साइड एंगल एंगल। इसी तरह से दो एंगल और उनके दरमियान वाली साइड, ये इस तरह से एक एंगल दूसरा एंगल और इन दोनों एंगल के दरमियान वाली साइड है, तो एंगल साइड एंगल बनेगा। अगर दो ट्राइंगल्स में हमें पता है बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे। इसके अलावा तीनों साइडों की मालूमात अगर हमें है कि दो ट्राइंगल्स में तीनों साइडों की लंबाइयां बराबर हैं, तो भी दो ट्राइंगल्स बराबर होंगे। अच्छा, ये दो ट्राइंगल्स बराबर नहीं है, इसको मैं अभी क्लियर करूंगा कि ये दोनों एंगल्स के इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या रिलेशन बन रहा है। चौथा है हाइपोटेनस साइड और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आता है, तो इसे हम राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही स्टडी करेंगे। ये स्पेशल केस है राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से। तो अगर हाइपोटेनस और कोई सी भी एक साइड अगर बराबर है दो ट्राइंगल्स के अंदर, तो भी हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो इन पांच चीजों के अलावा कोई छठी चीज नहीं है हमारे पास जिसकी बुनियाद पर हम कह सकें कि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं। तो ये क्राइटेरिया हमें मिल गया दो ट्राइंगल्स बराबर होने का। तो इसका मतलब अगर ये पांच चीजें, इन पांच क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया मीट कर जाता है, तो वो दोनों ट्राइंगल सेम साइज के भी होंगे, सेम शेप के भी होंगे। यानी उनकी छह की छह चीजें बराबर होंगी तीन की बुनियाद पर। अब हम बात करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स किसे कहते हैं, और उसका सिंबल ये है। दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं, जब वो सेम शेप के तो हों, बट सेम साइज का होना जरूरी नहीं है। हमें कंफर्म नहीं होगा, सेम साइज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट शेप सेम होगी। जैसे कि आप अभी ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को देख रहे हैं, ये दोनों सेम शेप के हैं। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सेम शेप के हैं। अगर ट्राइंगल सेम शेप के होते हैं तो इनके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो देखें, ये एक एंगल बराबर है पी और क्यू, ये मैं ट्रांसलेशन करवा रहा हूं ट्राइंगल की। इसी तरह से सी और आर और ए और पी, तीनों एंगल्स बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। ट्रांसलेशन करवा के भी आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज एनालिटिकली क्या तरीकेकार है, एंगल एंगल एंगल, अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल बराबर हैं, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये बराबर कब होंगे, जब तीनों एंगल्स बराबर होने के साथ साथ हमें कम से कम किसी एक साइड की मालूमात पता लग जाए कि कोई एक साइड बराबर है। तो देखें, एंगल ये मैं छोटा बड़ा कर रहा हूं, एंगल सेम ही है, बट एक लेंथ बराबर कर दी तो बाकी की दो लेंथ भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाए। बट सिर्फ तीनों एंगल्स बराबर होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि दोनों ट्राइंगल्स बराबर होंगे, बट हम ये जरूर कहेंगे कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो देखें, अगर हमारे पास ये तीन मालूमात हैं, एंगल एंगल एंगल, तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। अच्छा, अभी हमने यहां पर पढ़ा था कि किसी भी दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल बराबर होते हैं, तो तीसरा एंगल हमें पता ही होता है कि बराबर होंगे। तो अगर आपको दो एंगल भी पता लग जाए, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि तीनों एंगल बराबर हैं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। तो जैसे कि हमने यहां लिखा हुआ है, अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं और उनके तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो उसका एक और क्राइटेरिया है साइड 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 सिमिलैरिटी, यानी ये भी बराबर होगा। ये आप अभी यूनिट 24 में अगले चैप्टर में इसको प्रूफ करेंगे, और ये आपका थ्योरम होगा 24.4।
चौथा थ्योरम आप अगले चैप्टर में प्रूव करेंगे कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों एंगल बराबर हैं तो उसमें साइड 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 सिमिलैरिटी एग्जिस्ट करेगी। अब इससे क्या मकसद है? पहली चीज तो आप एक कंफ्यूजन दूर कर लें कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर जो साइड 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 लिखा हुआ है उसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं दो ट्राइंगल्स में। यहां पर साइड 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 के साथ मैंने सिमिलैरिटी लिखा हुआ है, ये सिमिलैरिटी कंडीशन है। अगर साइड 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 सिमिलैरिटी है तो दो ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज आप देखें कि ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो ए बी को मैंने ऊपर लिखा और पी क्यू को नीचे लिखा, तो इनकी जो रेशियोज हैं तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की दोनों ट्राइंगल्स में बराबर होंगी। रेशियोज से क्या मकसद होता है? रेशियोज से मकसद ये होता है कि जो भी लंबाई ए बी की है, अगर मैं पी क्यू की लंबाई से उसको डिवाइड कर दूं तो बाकी दो साइडों की जो लंबाइयां होंगी बाकी ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल में, उनकी रेशियोज भी हमेशा बराबर आएगी। मिसाल के तौर पर अगर ये 4 है और ये 2 है, अगर मैं 4 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं और ये वाली साइड को अगर मैं देखता हूं ये 6 है और ये 3 होगी यकीनी तौर पर, तो देखें ये दोनों रेशियोज बराबर हैं। इसी तरह से अगर तीसरी साइड में देखता हूं तो अगर ये 2 है तो ये 1 होगी। तो रेशियोज हमेशा तीनों साइडों की बराबर होंगी। इट मींस कि सिमिलर ट्राइंगल के अंदर अगर मैं किसी भी एक ट्राइंगल को ग्रो करता हूं तो वो इस तरह से ग्रो होगा। मिसाल के तौर पर आप इधर अगर देखें कि अगर मैं इस पी क्यू आर ट्राइंगल को ग्रो करता हूं तो एंगल तो चेंज नहीं हो रहे, बट ये इस तरह से ग्रो होगा, इसकी बाकी एक को ग्रो करने से बाकी की दो साइडें भी इस तरह ग्रो हो रही हैं कि अगर ये वाली साइड 2 के बजाय 4 हो जाती है यानी +2 मजीद 1 गुना बढ़ जाती है, जितनी थी उतनी और बढ़ जाती है, तो ये 3 गुना बढ़ेगी और ये 1 गुना बढ़ेगी। रेशियोज तब भी बराबर रहेंगी। तो आप देख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4, 6 डिवाइडेड बाय 6, 2 डिवाइडेड बाय 2। इस सिचुएशन में दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो जाएंगे। बट अगर आप मजीद बढ़ाते हैं इसको, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 था, 6 डिवाइडेड बाय 3 था इनिशियली और 2 डिवाइडेड बाय 1 था, अगर आप इसको 2 + 2 + 2 3 दफा बढ़ाते हैं तो इसी तरह से ये भी, ये 3 के हिसाब से 2 दफा बढ़ेगा, ये 1 के हिसाब से 2 दफा बढ़ेगा। तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 6, ये बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9 और ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। अब भी रेशियोज बराबर ही रहेंगी। तो ये सिमिलैरिटी कंडीशन है दो ट्राइंगल्स के अंदर। तो इससे हमें पता लगा कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स में तीनों एंगल बराबर होते हैं, एंगल एंगल एंगल, तो हम कंफर्म नहीं कह सकते कि वो दो ट्राइंगल्स बराबर हैं या नहीं है, बट वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर जरूर होंगे, यानी उनके तीनों एंगल्स बराबर होंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज हैं वो बराबर होंगी। इसमें एक और चीज समझ लें कि इससे हम ये प्रूफ करेंगे, एंगल 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 सिमिलरिटी से साइड 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 सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, बट इसका कन्वर्स वो जरूरी नहीं है कि जनरली ट्रू हो। यानी कि अगर हमें ये कंडीशन दे दी जाए तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसके तीनों एंगल भी बराबर होंगे, हमेशा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और कुछ जगहों पर नहीं भी हो सकता, बट फॉरवर्ड ये हमेशा ट्रू होगा और ये हम अगले चैप्टर के थ्योरम 4 में सीखेंगे। अब हमने सेम शेप तो देख ली है दो ट्राइंगल्स के अंदर कि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर सेम शेप के हैं। आप देख सकते हैं कि शेप सेम है बट साइज का फर्क है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स के साइज का फर्क है, बट ऐसा कब होता है कि सेम साइज के हों और डिफरेंट शेप के हों? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है मुमकिन कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, मान लें ये एक ट्राइंगल है, इसके अंदर जितने स्पेस मौजूद है, जितनी जगह मौजूद है, जिसको हम एरिया कहते हैं, तो दूसरा ट्राइंगल डिफरेंट शेप का हो बट एरिया उसका सेम हो। यानी जितना पानी इसके अंदर आ सकता है, जितना एरिया इसके अंदर जगह खाली मौजूद है, उतनी जगह इसके अंदर मौजूद हो। तो दोनों ट्राइंगल्स डिफरेंट शेप के हैं बट इनका साइज सेम है, यानी इनका एरिया सेम है, ये भी मुमकिन हो सकता है। तो
ज्योमेट्री के अंदर दो शर्तें हैं बराबर होने के लिए, सेम साइज और सेम शेप। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि सेम साइज भी है, सेम शेप भी है, और सिमिलैरिटी का मतलब है कि सेम शेप तो है बट सेम साइज की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं बराबर और नहीं भी हो सकता। और फाइनली बस आपने ये याद रखना है कि साइड 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 जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की कंडीशन है वो सिमिलैरिटी वाली साइड 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 की कंडीशन नहीं है। जब भी सिमिलैरिटी की साइड 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 होगी तो आपने साथ में सिमिलैरिटी लिखना जरूरी है, और उसकी कंडीशन में हम रेशोज लेंगे बराबर। तो इस चीज को हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को इस थ्योरम 1 को प्रूव करने के लिए। ये जो आखिरी चीज यहाँ पर नीचे लिखी हुई है इसका मतलब ये है कि साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी बिल्कुल ये वाली नहीं है। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी का मतलब ये है कि इन दो ट्राइंगल्स की सेम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लें, और इन दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज अगर मैं ले रहा हूं तो इस तरह से, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है अगर ये बराबर है, हमें ये पता है रेशोज बराबर हैं इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, और एंगल भी बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। यानी रेशोज के एतबार से हमें पता है बराबर हैं, और एंगल के एतबार से हमें पता है बराबर हैं। जो इंक्लूड एंगल है तो हम कहेंगे कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है। इसको फिलहाल हमने इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये हमारी कुछ इनिशियल चीजें थी। बस एक फाइनली ये तो एनालिटिकल तरीकेकार है, कैलकुलेशन के जरिए एंगल्स और साइडों के जरिए हम पता करते हैं कि दो ट्राइंगल्स बराबर हैं या नहीं है, या सिमिलर हैं या कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा तरीकेकार हमारे पास ये है कि हम एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर ट्रांसलेट करवाएं। देखें अगर मैं इस ट्राइंगल को घुमा रहा हूं, ना इसकी लंबाई चेंज हो रही है ना इसके एंगल चेंज हो रहे हैं तीनों, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो हम ट्रांसलेट करवा के अगर मैं ट्राइंगल को पूरे को रोटेट करवाता हूं तो देखें ना साइडों की लंबाइयां चेंज हो रही हैं और ना ही इंटीरियर एंगल्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरह से ट्रांसलेशन, रोटेशन, और तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है रिफ्लेक्शन। अगर ये मिरर लगा हुआ है बीच में, जो लाइन आपको नजर आ रही है शीशा, उसका अक्स ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल का अक्स ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, तब भी दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल और तीनों साइडों की लंबाइयां चेंज नहीं हो रही हैं। तो ये जो तीन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, अगर इनके जरिए मैं दो ट्राइंगल्स को किसी तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा सकूं ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन के जरिए, तो हम कहेंगे उस बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं। तो ये हमारा क्विक रिकैप हो गया जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो चलिए फौरन से वापस थ्योरम पर जाते हैं और उसको प्रूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम इनिशियल सारी चीज़ें सीखने के बाद उन चीज़ों को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इस थ्योरम को आगे प्रूव करते हैं। तो हमने अपना गिवन लिख लिया हुआ है कि हमें एक राइट ट्राइंगल दिया था, और राइट ट्राइंगल में वर्टेक्स सी पर हमने राइट एंगल बनाया था। तो वर्टेक्स सी की जो अपोजिट साइड है उसको हमने सी का नाम दिया था, उसका स्क्वायर बराबर होगा द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स के सम के। ये हमने प्रूफ करना था। अब ऑब्वियसली जो हमने चीज़ें देखी हैं पीछे, जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, उसमें या तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की 5 कंडीशन है जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, और इसके अलावा सिमिलर ट्राइंगल्स की ये 3 कंडीशन है जिनको हमने इस्तेमाल करना है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। और ये जो भी कंडीशंस हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की या सिमिलर ट्राइंगल्स की, इसमें कम से कम 2 ट्राइंगल्स होने चाहिए, और हमारे पास ये एक ट्राइंगल मौजूद है। तो अब मैं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करूं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए? देखें अगर मैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोई कंडीशन इस्तेमाल करता हूं तो मुझे एटलीस्ट फिलहाल सिर्फ इतना ही पता है यहाँ पर कि ये एक एंगल 90 डिग्री है, तो एक एंगल की मालूमात है मेरे पास। इसके अलावा मैं कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। मिसाल के तौर पे इस साइड BC को एक्सटेंड कर दूँ इतना कि ये लेंथ A हो जाए, और इसके अलावा इसको मैं ज्वाइन कर दूँ यहाँ पर। तो देखें इससे मुझे क्या मिलने वाला है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी मुझे पता लग जाएगा इस ट्राइंगल के अंदर। अगर इस वर्टेक्स को मैं D का नाम दे दूँ तो दोनों ट्राइंगल्स में ये कॉमन साइड है, ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये बराबर है, तो साइड
एंगल साइड दोनों ट्राइंगल के अंदर बराबर होंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके बराबर हो जाएगी, सी बराबर आ जाएगा सी के, और ये एंगल्स बराबर आ जाएंगे, जो बाकी के दो एंगल्स हैं ये और ये एंगल बराबर आ जाएगा, ये और ये बराबर आ जाएगा। तो इससे कोई मेरा खातिर को फ़ायदा नहीं होने वाला इस तरह की किसी कंस्ट्रक्शन से, तो मुझे साइड से साइड का रिलेशन नहीं मिलेगा बल्कि इक्वालिटी मिल जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को इस्तेमाल करना यहाँ पर बेटर ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर क्या है, यहाँ पर इस्तेमाल करना है मुझे सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर ट्राइंगल्स में मैं अगर किसी तरह 3 एंगल साबित कर दूँ 2 ट्राइंगल्स के अंदर इसी ट्राइंगल से, तो हम साइड सिमिलैरिटी यानी कि साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज बराबर ले सकते हैं। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो कम से कम मैं इस तरह से इसको कट करने लगा हूँ कि जो वर्टेक्स सी है जहाँ राइट एंगल बना हुआ है उससे अपोजिट साइड पर एल्टीट्यूड गिराता हूँ। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि ये साइड ए बी पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ऑब्वियसली ये भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा ओरिजिनल ट्राइंगल है ए बी सी ये वाला, और इस एल्टीट्यूड की वजह से मुझे 2 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे, एक ये और एक ये 2 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो बड़े ट्राइंगल और ये नीचे वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो बड़े ट्राइंगल का 90 डिग्री और ये 90 डिग्री एंगल एक एंगल बराबर हो गया, और दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल भी कॉमन आ जाएगा। तो 2 एंगल कॉमन आ गए, तो 2 एंगल बराबर आ गए तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा। तो 3 एंगल्स बराबर हो जाएंगे और फिर मैं एंगल से साइड का रिलेशन बना सकता हूं। यही काम हमने यहां पर करना है। इसी तरह से करते हैं कि जो हमें गिवन डायग्राम दी गई है उसकी बुनियाद पर तो मैं इस थ्योरम को प्रूफ नहीं कर सकता हूं, बट मुझे कुछ एडिशनल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी जिससे मुझे मदद मिले कि मैं आगे जो है थ्योरम को फर्दर आगे बढ़ा सकूं। तो देखिए इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन की है, वही वर्टेक्स सी से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया है, यानी कि इस तरह लाइन ड्रॉप की है कि 90 डिग्री एंगल बने, और इस पॉइंट को मैंने जहां ये इंटरसेक्ट हुआ इसको डी का नाम दे दिया है। तो ये हमारी एडिशनल कंस्ट्रक्शन है, गिवन में नहीं दी गई थी। तो यही जो भी काम हम एक्स्ट्रा करेंगे जब जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में डालेंगे। मैंने ड्रॉ इन एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स सी, वर्टेक्स सी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है और साइड ए बी पर, और इस तरह से कि जो साइड बी डी बचेगी इस डी की वजह से जो बी से डी तक की लेंथ होगी उसको हमने एक्स का नाम दे दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप इसको एक्स का नाम दे दें, आप किसी भी साइड को एक्स का नाम दे सकते हैं। अगर मैंने इसको एक्स का नाम देना है तो ये जो कंप्लीट लेंथ थी ये सी थी, और इसको बी डी को मैंने एक्स का नाम दे दिया। ये हमने एडिशनल कंस्ट्रक्शन की थी। ऑटोमेटिक ये सी माइनस एक्स होगा क्योंकि जो टोटल लेंथ है वो सी है, उसमें से एक्स को माइनस कर दूंगा तो ये लेंथ बचेगी एक्स, यानी कि इस लेंथ को माइनस कर दूंगा, टोटल लेंथ में से एक्स माइनस कर दूंगा तो ए से डी तक की लेंथ बचेगी, तो ये सी माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है। अब हम प्रूफ की हेडिंग डालेंगे और टेबल बनाएंगे। इस टेबल के अंदर ये हेडिंग आपने नहीं डालनी है, आप स्टेटमेंट की हेडिंग डालेंगे कि किस स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट आपने यहाँ लिखा है तो उसका क्या रीज़न है, वो रीज़न यहाँ पर आप देंगे। तो 2 स्टेप्स में मैंने इस थ्योरम को प्रूव किया है, सेम स्टेप्स हैं बिल्कुल, और सिमिलैरिटी हमने प्रूव करनी है। अगर आप ऐसे ही डायग्राम को एग्जैक्टली यूज करेंगे तो आपको परेशानी हो जाएगी इसको प्रूव करने के लिए। तो जो गिवन ट्राइंगल था उसको मैं सेपरेट बना रहा हूँ, और ये जो बाकी के 2 ट्राइंगल्स हैं इनको भी मैं अलग कर ले रहा हूँ जो हमारे एल्टीट्यूड की वजह से बने थे। अब हमने काम ये करना है कि इन 2 ट्राइंगल्स पर पहले स्टेप में मैं काम करूंगा। जिस ट्राइंगल को आपने साइड एक्स का नाम दिया है पहले उन 2 पे काम करना है। अगर इसको एक्स का नाम देंगे तो पहले इन 2 पे काम करेंगे, अगर इसको एक्स का नाम दिया है, ताकि आपका एक तरीके से थ्योरम प्रूफ हो जाए। तो इन 2 ट्राइंगल्स पे मैं काम करने वाला हूँ। उसके लिए देखें आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, इट मीन्स कि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री है दोनों, ठीक है। ये तो गिवन में दिया गया था, ये आपने कंस्ट्रक्शन से बनाया है। इसके अलावा अगर आप यहीं पर ही डायग्राम में देखें, इस ओरिजिनल ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में एक ही जगह पर ये एंगल भी मौजूद है, यानी दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ये एंगल। तो ये एंगल कॉमन हो गया, एंगल बी इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर। इसी तरह से 2 ट्राइंगल्स बराबर हो गए हैं 2 ट्राइंगल्स के अंदर, तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा, ये हमने अभी देखा है। तो इधर मैं 2 मार्क लगा रहा हूं, तो यहां एंगल सी और एंगल ए बराबर होगा। अच्छा, इसको हम एंगल सी का नाम नहीं देंगे,
इसको बी सी डी का नाम देंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर वर्टेक्स पर देखें तो 3 एंगल बन रहे हैं। एक ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एक ये एंगल बन रहा है इस एल्टीट्यूड की वजह से, और एक ये एंगल बन रहा है। तो 3 एंगल बन रहे हैं। अगर आपने इस एंगल को नाम देना है तो बी सी डी का नाम देंगे। अगर आपने इस एंगल को नाम देना है तो ए सी डी का नाम देंगे, या डी सी ए, वर्टेक्स बीच में रहना चाहिए। और अगर इसको 90 डिग्री को नाम देना है तो ए सी बी नाम देंगे। इसी तरह से पॉइंट डी पर 2 एंगल बन रहे हैं 90 डिग्री, तो इसको ए डी सी का नाम देंगे और इसको बी डी सी का नाम देंगे। तो इन 2 वर्टेक्स पर एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं, वर्टेक्स डी और वर्टेक्स सी पर, तो हम इनको 3 वर्टेक्स से नाम देंगे। बाकी एंगल ए और एंगल बी को जब भी नाम देना होगा तो हम डायरेक्टली नाम दे सकते हैं। तो तीनों एंगल बराबर आ गए दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। इट मीन्स के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। यही काम हमने यहाँ पहले स्टेप में करना है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड सिमिलरिटी लग जाता है, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज बराबर होंगी। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे देखनी है हमने, वो भी हम चेक कर लेते हैं। पहले हम लिखने का तरीकेकार देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्योंकि हम 2 ट्राइंगल्स पे काम कर रहे हैं तो उन दोनों ट्राइंगल्स की मालूमात देना जरूरी है कि आगे हम जो काम करने जा रहे हैं वो किन ऑब्जेक्ट्स पे काम करने जा रहे हैं। तो लिखने का तरीकेकार ये, इन ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी बी डी कॉरस्पॉन्डेंस रखते हैं, मुशाबियत रखते हैं। किस बुनियाद पर मुशाबियत रखते हैं, तो देखें हमें मालूम था पहले से 2 चीजें। मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि कम से कम आपको 2 मालूमात कॉन्ग्रुएंट पता होनी चाहिए। तो पहली मालूमात मुझे पता है दोनों 90 डिग्री एंगल है, एक मालूमात पता है। दूसरी मालूमात ये पता है एंगल भी कॉमन है। इसकी बुनियाद पर हम कॉरस्पॉन्डेंस लिख रहे हैं। अगर मैंने यहां पर नाम दिया है ए बी सी, तो देखेंगे इस तरह से है ए बी सी, यानी वर्टेक्स टू वर्टेक्स में इस तरह गया हूं कि जो तीसरा एंगल है, तीसरे एंगल से पहले दूसरे एंगल पे और फिर 90 डिग्री एंगल पे। तो यहां भी तीसरे एंगल से दूसरे एंगल पे और फिर 90 डिग्री एंगल पे, तो ये नाम बनेगा सी बी डी। तो यहां मैंने नाम दिया है ट्राइंगल सी बी डी। तो सारी कॉरस्पॉन्डेंस ऑटोमेटिक डिफाइन हो जाएंगी इस बुनियाद पर। पहले हम 90 डिग्री के बारे में मालूमात दे देते हैं कि यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल मौजूद है, क्योंकि जो भी मालूमात मैंने कॉरस्पॉन्डेंस के राइट साइड पे लिखी है वो ट्राइंगल एबीसी की सारी मालूमात आनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर जितनी भी मालूमात आनी चाहिए ट्राइंगल सीबीडी की मालूमात आनी चाहिए। तो पहले ओरिजिनल ट्राइंगल पे 90 डिग्री की मालूमात दे देता हूं मैं। एंगल ए सी बी जो कि ये 90 डिग्री एंगल है, पहले स्टेप में एंगल ए सी बी, दूसरे ट्राइंगल में सी डी बी। तो यहां पर दोनों एंगल्स बराबर है। कैसे पता, दोनों 90 डिग्री एंगल है, ईच इज राइट एंगल। ये गिवन से था और ये कंस्ट्रक्शन से हमने बनाया है। यहां देख लें ये कंस्ट्रक्शन से हमने बनाया है, तो आप चाहें तो यहां पर कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एंगल बी कॉमन है दोनों में, एंगल बी बराबर है एंगल बी के, यानी कॉन्ग्रुएंट है एंगल बी के। कॉमन एंगल्स लिख दें यहां पर, या सिर्फ कॉमन लिख दें तब भी बात ठीक है। अगर किसी भी 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल बराबर होता ही होता है। यानी इन 2 ट्राइंगल्स के अंदर ये एंगल ए और यहां पर ये एंगल बी सी डी दोनों बराबर होंगे। तो यहां 2 टिक मार्क लगा दिए मैंने, ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए। तो 2 एंगल्स की बुनियाद पर या तीनों एंगल्स की बुनियाद पर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो रहा है। तो इस हिसाब से तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो यहाँ कॉरस्पॉन्डेंस में थे, साबित हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, उनके तीनों एंगल्स बराबर होते हैं, तो हम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज बराबर ले लेते हैं। तो 2 तरीके हैं लिखने के। एक तो तरीका जो आपने अभी पिछली वीडियो में देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियोज में ले लें या सेम साइड्स को आमने सामने ले लें। इससे क्या मकसद है, पहले तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते हैं, एंगल्स की बुनियाद पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालते हैं हम। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आसानी ये है कि आप छोटे ट्राइंगल से कॉरस्पॉन्डेंस पहले देखना शुरू करें, क्योंकि इस साइड को आपने कोई नाम नहीं दिया है। जो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉप किया था उस साइड को आपने कोई भी लेंथ का नाम नहीं दिया, वो कोई लंबाई आपने उसकी मेजर करनी भी नहीं है। आपके पास कौन सी साइड है, एक कॉमन एंगल और 90 डिग्री वाली साइड को नाम दिया हुआ है आपने एक्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, एक टिक मार्क लगा दिया मैंने, कॉमन एंगल और 90 डिग्री वाली साइड। तो ये है इस ट्राइंगल में कॉमन एंगल और 90 डिग्री वाली साइड, यहाँ BC है जिसका नाम A है। इसी तरह से इसको तो आपने लंबाई का नाम ही नहीं दिया, इसको तो यूज ही नहीं करना है। तो कॉमन एंगल जो B था और ये 2 टिक मार्क वाला एंगल, तो कॉमन एंगल और ये 2 टिक मार्क वाला एंगल, यहाँ 2 टिक मार्क लगा दिए साइड पर और यहाँ भी 2 टिक मार्क लगा दिए साइड पर। एक तो तरीका कार ये है लिखने का, जैसे हमने पीछे देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो डिवाइड में लिख दें, A डिवाइडेड बाय X लिख दें, ठीक है।
इसकी रेशोज ले लें, बराबर होगी जो दूसरी साइड है हमारे पास सी और ए, तो सी और ए की रेशो बराबर होगी। तो इस तरह से ऊपर बड़े ट्रायंगल की मालूमात आ गई, नीचे छोटे ट्रायंगल की मालूमात आ गई। और यहाँ पे इस तरह से देखेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ये भी ठीक है, इस तरह भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तब भी वही रिलेशन बनेगा, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी एक्स के। तो यहाँ आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी की बुनियाद पर यहाँ आपने रीजनिंग दे दी, साइड से साइड सिमिलैरिटी थ्योरम। अच्छा, ऊपर के रीजन देख लें, ये किस तरह बराबर थे, ईच इज राइट एंगल, एंगल बी बराबर है एंगल बी के, कॉमन, और ये थर्ड एंगल थ्योरम से बराबर है, क्योंकि दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल बराबर ही होगा एंगल 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 क्राइटेरिया की वजह से। यहाँ पे रीजनिंग दे देंगे सिमिलैरिटी थ्योरम से, और यहाँ पे साइड से साइड सिमिलैरिटी थ्योरम, और इसको फिर आप रीअरेंज कर लेंगे, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी एक्स के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। यही सेम काम अब आप इन दो ट्राइंगल्स के अंदर करेंगे, तो तरीकेकार बिल्कुल वही है। पॉइंट नंबर 2 लिखा आपने, तो यहां पर आप नाम दे रहे हैं एंगल ए बी सी, इस तरह से नाम दे रहे हैं। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर इस डायग्राम में देखें तो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए कॉमन है, तो यहां पर मैं एंगल ए एक एक टिक मार्क लगा देता हूं, और जो बाकी तीसरा एंगल बचता है 90 डिग्री के अलावा, उसको 2-2 से मार्क कर देता हूं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स निकालनी है, हमें पता है वही सेम स्टेप ऑन है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी निकाल लेते हैं। तो छोटे ट्राइंगल से स्टार्ट करेंगे हम इस थ्योरम में। तो जो कॉमन एंगल है और 90 डिग्री है, उस साइड को मैं एक टिक मार्क लगा देता हूँ, यहाँ भी कॉमन एंगल और 90 डिग्री एक टिक मार्क लगा देता हूँ, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसी तरह से इस साइड को हमने लेना है, क्योंकि इसको तो हमने किसी लेंथ का नंबर दिया ही नहीं है, तो ये होगा कॉमन एंगल और थर्ड एंगल, कॉमन एंगल और थर्ड एंगल, ये साइडें 2 टिक मार्क लगा दी। तो यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा, लिखने का वही सेम तरीकेकार है, बस ये ए बी सी और ए सी डी ट्राइंगल आ जाएंगे। तो इधर का रिलेशन भी देख लेते हैं हम किस तरह से बनेगा। तो अब हम साइड की रेशोज ले लेते हैं, तो एक एक टिक मार्क के साथ ये ओरिजिनल ट्राइंगल में बी है और ये सी माइनस एक्स है, इन दोनों को रेशोज में ले लेते हैं। बी डिवाइडेड बाय सी माइनस एक्स बराबर होगा 2-2 टिक मार्क के साथ, ऊपर बड़े ओरिजिनल ट्राइंगल की मालूमात है और नीचे कंस्ट्रक्शन वाले ट्राइंगल की मालूमात है, तो ये हो जाएगा c डिवाइडेड बाय b। रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी माइनस एक्स। सी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी एक्स। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, सी एक्स प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर के, इसको यहां इक्वल के और इसको यहां लिख देता हूं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये चीज यहां पर आ गई है। सी एक्स हम जानते हैं इक्वेशन 1 के जरिए, हमने ऊपर काम किया था, ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी एक्स की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से थ्योरम प्रूव हो जाता है। यहां पर हम सेकंड स्टेप देख लेते हैं, इन दो ट्राइंगल्स पे हम काम कर रहे थे, ट्राइंगल ए बी सी, तो कॉमन एंगल और तीसरा एंगल और फिर 90 डिग्री के हिसाब से मैंने नाम दिया है, तो यहां बनेगा ए सी डी। तो इस तरह से ए बी सी और ए सी डी कॉरस्पॉन्डेंस रखता है। यहाँ पे सारी ए बी सी की मालूमात आएगी, यहाँ पर सारी ए सी डी की मालूमात आएगी। पहले 90 डिग्री एंगल की मालूमात दे दी हमने दोनों ट्राइंगल्स में, तो यहाँ पर ए सी बी है एंगल का नाम, और यहाँ पर ए डी सी है एंगल का नाम। ईच इज राइट एंगल, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन की है, ये कंस्ट्रक्शन से बना एंगल। इसके बाद दोनों में कॉमन एंगल था, एंगल ए बराबर है एंगल ए के, कॉमन एंगल, दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा एंगल बराबर कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, थर्ड एंगल थ्योरम। तो यहां हमने लिख दिया ये एंगल बराबर है, तो इस हिसाब से ये एंगल भी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के, यहां हमने लिख दिया। तो ये दो ट्राइंगल्स जो कॉरस्पॉन्डेंस में थे, तीन एंगल्स बराबर होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एंगल 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 सिमिलैरिटी थ्योरम लिखेंगे हम, और उसकी बुनियाद पर साइड से साइड सिमिलैरिटी थ्योरम आ जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर आ जाएंगी, और ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो इस हिसाब से सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इस थ्योरम में हमने सीखा कि अगर राइट ट्राइंगल होगा कोई भी, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स के सम के। आपने एनालिटिकली ये चेक कर लिया है, अब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए भी दिखा देता हूं। अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं,
तो देखें रिफ्लेक्शन करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस ट्राइंगल की मैंने रिफ्लेक्शन करवा दी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको रोटेट करवा लें, और रोटेट करवाने के बाद हम देख सकते हैं कि तीनों एंगल बराबर हैं। ये 90 डिग्री एंगल बराबर है, ये एंगल बी बराबर है, तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही होगा। ये दोनों सेम शेप के हैं, सेम साइज का होना ज़रूरी नहीं है। तो जो हमने कंस्ट्रक्शन की है उसके एतबार से ये दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज भी बराबर होंगी। एक चीज़ और गौर करनी है, जो हमने नेक्स्ट चैप्टर में फिर उसको इस्तेमाल करना है, जो कि आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होगा, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहेंगे हम। तो अगर आप देखें कि किसी एक एंगल के अगर मैं अलाइन कर देता हूं, तो देखें ये तीसरी साइड ऑटोमेटिक इसकी इस साइड के पैरेलल होगी। तो इसको हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि अगर कोई पैरेलल साइड है किसी एक ट्राइंगल पर, तो तब भी प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो ये वाली काम करेगी। आप इस एंगल पे आ जाएं तो देखें, तो अब ये तीसरी साइड पैरेलल हो गई है इसके। अगर यहां मैं एक पैरेलल साइड बनाता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह से यहां भी ये तीसरी साइड पैरेलल हो गई है। तो ये इस ट्राइंगल के हिसाब से देख लिया। दूसरे ट्राइंगल के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो रिफ्लेक्शन, रोटेशन करवा के, और अगर आप देखना चाहते हैं मैं रोटेशन करवा देता हूं इसकी, और ट्रांसलेशन करवा के देख लेते हैं। देखेंगे एंगल बराबर है, एंगल ए बराबर है, एंगल बी बराबर है, वही सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, पैरेलल भी हैं। तो इस हिसाब से दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है। तो ये दोनों भी सिमिलर हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं, और बाय ट्रांजिटिविटी ये दोनों भी सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो हमने ट्रांसलेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन करवा के भी देख लिया है कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, और एनालिटिकली आपने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया है, जो यहाँ पर हमने थ्योरम प्रूफ करना था। नेक्स्ट थ्योरम में हम प्रूफ करेंगे कि अगर किसी ट्राइंगल में ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो लाजमी वो राइट ट्राइंगल होगा। इस थ्योरम में क्या प्रूफ किया हमने, राइट ट्राइंगल है तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। भाई जरूरी तो नहीं है, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये सिर्फ राइट ट्राइंगल में ही एग्जिस्ट करता है, ये प्रूफ करना बाकी है। यानी राइट ट्राइंगल होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, हो सकता है राइट ट्राइंगल के अलावा भी एग्जिस्ट करता हूं, हमें क्या पता, किसी और में भी एग्जिस्ट करता हूं। राइट ट्राइंगल में तो करता ही करता है ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट, बट हो सकता है राइट के अलावा भी एग्जिस्ट करता हो। तो अब हमें ये कन्वर्स प्रूफ करना है कि अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो वो लाजमी राइट ट्राइंगल होगा। तो इसको हम कहेंगे कन्वर्स। जो प्रूफ करना था अब हम उसको गिवन में डालेंगे, और जो गिवन था उसको हमें साबित करना होगा। तो होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी, ये थ्योरम इजीली प्रूफ हो जाएगा आपसे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है जो बात आपको ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।